हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सो आज स्टार्ट करेंगे हम सेकंड लेक्चर। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसको एक बार जाके देखिए ताकि आप कंटिन्यूशन में चीजें रीड कर पाए। इस लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं, हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं रैशनल नंबर्स क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन, व्हाई वी नीड रैशनल नंबर, हमें रैशनल नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। सेकंड, क्या है वो रैशनल नंबर, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल, उनका हम विजुअल देखेंगे ताकि आपको लाइफ टाइम में ये चीजें याद रहे कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, एंड देन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो आप डेली लाइफ में क्वेश्चन करते हैं या यूज करते हैं इस चीज को, ताकि आपको फील हो कि मैं इस नंबर सिस्टम को यहां पे यूज कर रहा हूं। तो ये स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस करा था उसका मैं जस्ट एक रिव्यू देता हूं, जस्ट क्विक रिव्यू। हमने रीड करा था पहला कंसेप्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इनको हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक नंबर। ठीक है, ये मैं हिंदी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जो नंबर सिस्टम ये जनरेट हुआ ये इंडियन नंबर है और इनके जो नाम्स है वो हिंदी लैंग्वेज से ही या उर्दू लैंग्वेज से लिंक करके बनाए। प्राकृतिक, नेचुरल चीज। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो आप स्टार्टिंग में लर्न करना स्टार्ट करते हैं 1 2 3, दीज आर नेचुरल नंबर। इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर, क्योंकि हम काउंट किसी थिंग्स को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू लार्ज नंबर और दिस लार्ज नंबर इज कॉल्ड इंफिनिटी। 1 2 3 4 क्लियर। अब इसमें हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे, 3 + 5 क्या आएगा 8, विच इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया 5 और उसको मल्टीप्लाई किया से 8, दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। तो किन्हीं दो नेचुरल नंबर को हम सम अप करें या किन्हीं दो नेचुरल नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करें तो अगेन नेचुरल नंबर आएगा। तो यहां से एक प्रॉपर्टी डिफाइन होती है, दैट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, इस सेट में से कोई एलिमेंट पिक करो, उस पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करो, अगर वो उसी सेट में चला जाए, जैसे मैंने दो नेचुरल नंबर पिक करे उनको ऐड करा, वो अगेन क्या गया नेचुरल नंबर। तो मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर पिक करूंगा उनको ऐड करूंगा अगेन नेचुरल नंबर आएगा। यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्लोज अंडर एडिशन का मतलब क्या है, जो कुछ भी कर रहे हैं हम उस सेट के अंदर ही कर रहे हैं, तो देन इट इज कॉल्ड क्लोज अंडर दैट गिवन ऑपरेशन। इसी टाइप से किन्हीं दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, वो उसी सेट के अंदर यानी कि नेचुरल नंबर ही आना है। तो यहां पहली प्रॉपर्टी, दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये जब हम एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहां ये यूज होने वाली है, ध्यान रखना। ठीक है, इसी टाइप से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर मैं सब्ट्रैक्शन लूं, जैसे अगर मैं कर दूं 3 - 5 कर दूं विच इज -2 एंड इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नॉट बिलोंग्स टू यानी कि मेंबर नहीं है, उसका नोटेशन है। तो सब्ट्रैक्शन किया दो नेचुरल नंबर का तो उस सेट के बाहर चले गए, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड नहीं है। और सिमिलरली अगर मैं 3/5 कर दूंगा, ये भी कोई एक नंबर आया विच इज ऑल्सो नॉट मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। ये बेसिक आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी। नेक्स्ट, होल नंबर्स हमने पढ़ा था। होल नंबर्स का मीनिंग क्या है, ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। तो हमने इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया, 0 ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम इस होल नंबर के सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास होल नंबर का सेट क्या है, एक 0 आ गया और उसमें
बाकी सारे नेचुरल नंबर आ गए। ठीक है, तो n में 0 ऐड कर दिया, ठीक है, वो आपके पास आ गया होल नंबर्स। अगेन इस 0 को कहीं भी ऐड करोगे तो नंबर चेंज होता नहीं है, क्योंकि 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एम्प्टी सेट को। तो 0 को कहीं भी ऐड करूंगा इसी सेट के मेंबर में तो वही नंबर रहने वाला है, यानी कि उसी सेट का मेंबर रहने वाला है। 0 को मैं किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या बना देगा, 0, वो भी इस सेट में। तो इसलिए सेट ऑफ होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है, कोई भी दो होल नंबर्स लो, उनको ऐड करोगे, अगेन होल नंबर, मैं सेट के बाहर नहीं जा रहा हूं एडिशन के बाद। सिमिलरली कोई भी दो होल नंबर्स पिक करेंगे, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इट इज अ होल नंबर। तो अगेन मैं कहां रह रहा हूं, सेट के इनसाइड, तो इट इज क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन सब्ट्रैक्शन करेंगे, जैसे 2 - 1 किया, सॉरी 1 - 2 कर दिया, विच इज -1, डज नॉट बिलोंग्स टू W आ गया। और इसी टाइप से 1/2 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू W आ गया। तो जब मैं दो होल नंबर, 1 इज होल नंबर, 2 इज होल नंबर, इन दो होल नंबर का सब्ट्रैक्शन ले रहा हूं तो वो उस होल नंबर के बाहर जा रहा है, यानी कि इट इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। एंड दो होल नंबर का मैं डिवीजन ले रहा हूं, वो भी इस सेट के बाहर जा रहा है। सेट में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जब अगर हमेशा आएगा तो उसको हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो होल नंबर का सेट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्लोज्ड नहीं। क्लियर? नेक्स्ट सेट जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहां पे क्या हुआ, ये होल नंबर्स आगे पूरे, और उसके साथ ये सारे नेगेटिव नंबर भी आगे, लेस देन। ठीक है, अगर आप एज अ नोटेशन वाइज देखोगे तो दिस इज 1 लेस। और इस लेस को माइनस साइन से डिनोट किया जाता है, और इस 1 तो ऑब्वियसली 1 है। ये एक नोटेशन है जिस 1 लेस को लिखने के लिए। इसका मतलब क्या है, इट इज 2 लेस। ठीक है, तो दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है कि कौन सी ग्रेटर है, कौन सी लेस है, और कितनी लेस है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, -2। तो ये माइनस साइन जो है वो लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो साइन है वो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जस्ट एक हिंदी जो लैंग्वेज है आपकी, या जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं, उसी को एक नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करा गया। ठीक है, तो ये जो सेट है, जो -∞, -3, -2, -1, इसके पहले क्या आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, एंड सो ऑन, इधर 1 2 3, और उसके साथ 0 इंक्लूड कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब इस इंटीजर्स में अगर मैं, तो दोबारा लिख लेते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे अगर पिक कर लूं तो इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये सारी टर्म्स आगे यूज होने वाली हैं, इसलिए आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूं, 0 1 2 एंड सो ऑन, इसको हम होल नंबर्स भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इस क्वांटिटी को बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। और होल नंबर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इसका मतलब नेगेटिव नहीं हो सकते। बस जो लिखा हुआ है उसको समझने की ट्राई करो, कंफ्यूजन नहीं होना। पॉजिटिव यानी कि 0 हट गया और नेगेटिव नंबर्स हट गए, नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नंबर हटा दिया।
और इसी टाइप से अगर मैं पिक करता हूं माइनस इन्फिनिटी एंड सो ऑन, -3, -2, -1, तो यहां कौन हट गया? पॉजिटिव भी हट गया, जीरो भी हट गया, तो इट इज नॉन पॉजिटिव, सॉरी जीरो भी हट गया, तो इट इज नेगेटिव इंटीजर। और अगर मैं इसमें जीरो ऐड कर दूंगा तो सिर्फ कौन हटाया मैंने? पॉजिटिव नंबर्स, तो उसको नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, अब जो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में था वहां पे एडिशन के रेस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इट इज अ क्लोज अंडर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में वो क्लोज था, लेकिन इंटीजर्स, इन्हीं दो इंटीजर का डिफरेंस लेंगे, वो हमेशा क्या आएगा? इंटीजर नंबर। तो अगेन यहां चेंज क्या हुआ? इंटीजर्स का जो सेट है इट इज क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, यहां चेंज आ गया। इंटीजर नंबर का सेट जो है इट इज क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, और यहां डिवीजन के रेस्पेक्ट में क्लोज नहीं होगा। जैसे -1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू z आ जाएगा, इट इज नॉट एन इंटीजर नंबर। ठीक है, तो इंटीजर नंबर का सेट इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। ये यहां तक था हमारा फर्स्ट लेक्चर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन शीट शेयर करूंगा, जो आपका होमवर्क होगा वो आपको सॉल्व करनी है, और उसको सॉल्व करने के बाद जो आपकी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, फर्स्ट नंबर, उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप शेयर करना है या कमेंट बॉक्स में आपको उसका सॉल्यूशन आंसर करना है। उसमें कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन होंगे, कुछ न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और कुछ आपको प्रॉपर सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो जो भी हमने लास्ट लेक्चर में और अभी तक मैंने जो समराइज करा है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन शीट बना के दूंगा। आपका काम क्या है? जो आपका स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, फर्स्ट नंबर, इस पे आप अपना सोल्यूशन सेंड करिए, या आप इसको आपके चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में इसको आप शेयर करिए। देन उसमें से डिस्कशन करेंगे कि कितना अट्रैक्टिवली आप अटेंटिवली आप इसको अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, कितना आपका चीजें लर्न हो रही है, कितनी आपकी लर्न नहीं हो रही, उसके बेस पे हम आगे बढ़ेंगे चीजों को। ठीक है, तो मूव करते हैं, जो आज का सेगमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर्स क्या है, क्यों चाहिए थे ये रैशनल नंबर? मान लो आप पिज्जा शॉप में बैठे हैं और पिज्जा खाना स्टार्ट करा, एक पिज्जा ऑर्डर करा और 2 पर्सन को खाना है, और डेफिनेटली अज्यूम कर लेते हैं कि इक्वल खाएंगे, और जब पिज्जा का नाम आता है तो ऑब्वियसली कोई किसी को एक्स्ट्रा शेयर देने की ऑप्शन नहीं देता। ठीक है, तो अगर आपको 2 पर्सन्स है और एक आपने पिज्जा ऑर्डर करा, ठीक है, तो इस पिज्जा का हाफ पार्ट फर्स्ट पर्सन खाएगा और हाफ पार्ट सेकंड पर्सन खाएगा। ठीक है, हाफ हाफ आप खाओगे। अब अगर आपके पास सिर्फ इंटीजर्स का सेट होता, या होल नंबर्स होते, या नेचुरल नंबर होते, तो क्या इस चीज को हम कर सकते थे? ये जो हाफ है इसको हम अभी तक रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अभी मैंने ये लिख दिया 1/2, यहां 1 नेचुरल नंबर है, 2 नेचुरल नंबर है, 1/2, अभी तक हमें नंबर नहीं पता, अभी हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम चीजों को फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, जब हम चीजों को फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं, तो वहां एक नंबर्स आते हैं, दोज आर कॉल्ड रैशनल नंबर। और यही मीनिंग है रैशनल का, मीनिंग ऑफ रैशनल। रैशनल कम फ्रॉम आइडिया ऑफ रेशियो और फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन के आइडिया से आया कि मुझे अगर किसी एक यूनिट क्वांटिटी या किसी एक होल क्वांटिटी को पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे यहां 1 पार्ट है, तो दिस इज 1/1, दिस इज ऑल्सो नंबर, जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हाफ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? हाफ 1/2 कर दिया, जो 1 था उसको 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
यहां 1/3 कर दिया, 1 को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फ्रैक्शन ले लिया और 1/4 कर लिया उसका और 1/6 कर लिया। तो ये जो नंबर आ रहे हैं 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, these are rational number। तो बेसिकली रैशनल नंबर्स का मीनिंग क्या है? किसी होल क्वांटिटी को अगर हमें फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये कोई एक स्टूडेंट है या कोई भी एक पर्सन है, आपको उसकी हाइट मेजर करनी है, ठीक है। एक पर्सन है जिसकी हमें हाइट मेजर करनी है, या आपके स्कूल में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट की हाइट्स का हमें डेटाबेस बनाना है। क्या इस चीज को मैं नेचुरल नंबर के सेट, होल नंबर के सेट या इंटीजर के सेट से सॉल्व कर सकता हूं? क्या मैं हाइट्स को, जो आपकी हाइट है, जितने भी स्कूल के स्टूडेंट है, मान लो 1000 स्टूडेंट आपके स्कूल में अज्यूम कर लेते हैं, सारे स्टूडेंट की हाइट का एक चार्ट बनाना है कि इस क्लास में इतने स्टूडेंट है, इस हाइट के हैं। क्या इस चीज को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इंटीजर्स, होल नंबर या नेचुरल नंबर के सेट से? तो अब थिंक करिए, अगर हाइट को मुझे सेंटीमीटर में लिखना है तो आंसर इज यस। 120 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, ये नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर इस हाइट को मुझे सेंटीमीटर में लिखना है तो मैं डेफिनेटली इस काम को नेचुरल नंबर की हेल्प से कर सकता हूं। लेकिन अगर यही चीज मुझे मीटर्स में लिखनी है या फीट में लिखनी है, अब किसी स्टूडेंट की हाइट 5.5 फीट हो सकती है, 5.5 फीट हो सकती है। 5.5 का मतलब क्या है? इसको हम लिख सकते हैं 55/10। ये जो नंबर है ये कोई एक नेचुरल नंबर है और ये भी एक कोई नेचुरल नंबर है। डेफिनेटली ये जो नंबर है वो नेचुरल नंबर तो नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में डिवीजन के रिस्पेक्ट में वो क्लोज नहीं है। तो अगर मुझे हाइट को फीट में मेजर करना है तो डेफिनेटली ये जो मेरी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो नेचुरल नंबर, इंटीजर या होल नंबर का सेट है उससे सॉल्व नहीं होने। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक नया नंबर सिस्टम चाहिए। वो नंबर सिस्टम कैसा होना चाहिए? हाइट जो भी आएगी वो कुछ फ्रैक्शन में हो सकती है या होल नंबर्स हो सकती है, 5 फीट हो सकती है, 5.5 हो सकती है, 5.4 हो सकती है। तो उसको मैं कैसे लिख दूंगा? यहां कोई एक पी नंबर आएगा, भाई क्यों लिख सकता हूं। तो ये इस टाइप के जो नंबर आएंगे, these numbers are called rational numbers। ठीक है, तो इसको क्यों डिफाइन किया गया उस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। अभी जो मैंने डिस्कस किया कि अगर मुझे हाइट को रिप्रेजेंट करना है फीट में तो मेरे इंटीजर्स काम के नहीं। इसी टाइप से आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, और एक एप्पल को इन चारों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या इस प्रॉब्लम को मैं नेचुरल नंबर या होल नंबर या इंटीजर से सॉल्व कर सकता हूं? नहीं। तो इंटीजर का लिमिटेशन क्या था? दे रिप्रेजेंट्स ओनली होल वैल्यूज, कैन नॉट रिप्रेजेंट फ्रैक्शन। जहां भी हमें फ्रैक्शंस की रिक्वायरमेंट है वहां हम इंटीजर से काम नहीं चला सकते, वहां हमें एक नया नंबर सिस्टम चाहिए। सेट ऑफ इंटीजर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ये अभी डिस्कस करके आए हैं। तो ये इंटीजर की जो लिमिटेशन है इसको हमें खत्म करने के लिए एक नया नंबर सिस्टम डिफाइन करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अभी तक देखो इंटीजर मैंने लास्ट पढ़ा, इंटीजर में क्या पढ़ा?
क्लोज है एडिशन के रिस्पेक्ट में, क्लोज है सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में, क्लोज है मल्टीप्लिकेशन में, और चौथा जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन है वो डिवीजन, वहां डिवीजन फेल कर रहा था। तो इस डिवीजन को ऐड करने के लिए हमें हो सकता है कि एक क्वांटिटी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़े, लेकिन ये काम हम इंटीजर से जल्दी नहीं कर सकते। तो इसको होल्ड करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, रैशनल नंबर्स चाहिए। रैशनल नंबर बनेंगे कैसे, इंटीजर्स को किन्हीं नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड क्यों कर रहे हैं, किसी एक होल क्वांटिटी के कुछ पार्ट्स ले रहे हैं, तो वो पार्ट कितने होंगे, 1 पार्ट हो सकता है, 2 पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली एक कोई इंटीजर क्वांटिटी है, उसके अगर मैं क्यूब पार्ट्स कर रहा हूं, अगर मैं उसके क्यूब पार्ट्स कर रहा हूं, क्यूब पार्ट का मतलब क्यूब डेफिनेटली या तो 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। तो यहां क्यू क्या आएगा, इज अ नेचुरल नंबर, और ये पी क्या होगा, कोई एक इंटीजर नंबर। मैं इंटीजर क्यों ले रहा हूं, हो सकता है आपके पास, जैसे इस प्रॉब्लम को ऐसे देखते हैं, मान लो आपने 2 ब्रदर हैं, उन्होंने किसी एक पर्सन से 100 रुपीज लिए, तो उस पर्सन के आपको 100 रुपीज रिटर्न करने हैं। रूल क्या है, दोनों ब्रदर को 50-50 रिटर्न करना है। तो आप पे ड्यू अमाउंट कितना है, -50 रुपीज, और आपके ब्रदर पे भी कितना ड्यू अमाउंट है, -50 रुपीज। तो 100 का 1/2 करना है, लेकिन ड्यू अमाउंट है तो उसको मैं माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी लिए हुए हैं। तो ये आपका बजट नहीं है, इसमें से आपको रिटर्न करने हैं हाफ, और दूसरे ब्रदर को भी हाफ रिटर्न करने हैं। तो ये न्यूमरेटर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, लेकिन डिनोमिनेटर कब यूज करते हैं हम, फ्रैक्शन बनाने के लिए। वो गिवन क्वांटिटी का 1 पार्ट हो सकता है, 2 पार्ट हो सकते हैं, 3 पार्ट, इसलिए डिनोमिनेटर को नेचुरल नंबर लेते हैं। और इस टाइप के जो नंबर आते हैं, दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर, और जिनको हम डिनोट करते हैं क्यू से। जैसे यहां पे एक एप्पल था, उसको इन 4 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो 1 एप्पल था, उसके कितने पार्ट करने हैं, हमें 4 पार्ट्स करने हैं। तो हर पर्सन को कितने फ्रैक्शन असाइन हुआ, 1/4 पार्ट आया। तो हमने इसके 4 पीसेस करे, हर पीस एक बच्चे को दे दिया। ठीक है, तो किसी इंटीजर, जब भी आपको रैशनल नंबर समझना है, तो किसी इंटीजर का अगर हमें फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन बनाने के लिए 1 फ्रैक्शन हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन, एनी नेचुरल नंबर। तो जब मैं किसी इंटीजर को नेचुरल नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो एक नया नंबर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। यहीं से आ गई आपकी डेफिनेशन। A rational number is any number then that can be written in the form of p by q, where p is an integer and q is a natural number. तो जो रैशनल नंबर है वो किस टाइप का होगा, p by q टाइप का होगा, where p is a integer number, और ये जो q है वो नेचुरल नंबर है। अब कुछ बुक में रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, p by q where p and q belongs to z बट Q इज नॉन जीरो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करता हूं, कंफ्यूज नहीं होना। ये डेफिनेशन भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा 2/-3, इस क्वांटिटी को क्या लिख सकता हूं, -2/3 भी लिख सकता हूं। एक्चुअल में ये चीज मीनिंगलेस है। 2 का -3rd पार्ट कोई मीनिंग नहीं है, -2 का 3rd पार्ट करना है, 1/3 करना है, -1/3 का कोई मीनिंग नहीं होता। तो इस नंबर को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहां पे मेरे पास क्या आ गया है, ये एक इंटीजर वैल्यू आ गई और ये एक नेचुरल वैल्यू आ गई। तो जनरली जो हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p by q से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये p होता है इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर,
और क्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर क्वांटिटी ऑलवेज इंटीजर नंबर और डिनोमिनेटर क्वांटिटी इज अ नेचुरल नंबर। और इस सेट को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। जैसे सिंपल सा एग्जांपल 50.75 मनी है किसी के पास, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो पॉइंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, तो 5075 अपॉन 100 इज अ रैशनल नंबर। तो ये आपके पास एक नेचुरल नंबर आ गया, या हम ये लिख सकते हैं इट इज एन इंटीजर नंबर, क्योंकि हर नेचुरल नंबर एक इंटीजर नंबर होता है। और ये नंबर आपका क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया। क्लियर। इसी टाइप से हाफ एन आवर, अगर मैं ये बोलता हूं तो उस हाफ एन आवर को कैसे लिखेंगे, 1 आवर का 1/2 करना है, तो ये 1 आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर, और या इसको लिख सकते हैं इंटीजर, मैटर नहीं करेगा। और ये क्या आपके पास, नेचुरल नंबर। ठीक है। -30/3, या मैं इसको ये लिख सकता हूं -10। दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ये भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर। तो आई थिंक डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर क्लियर है कि अगर मैं किसी एक इंटीजर का कोई एक nth पार्ट पिक कर रहा हूं, या उसको n पार्ट्स में, n क्या है, नेचुरल नंबर। इंटीजर पूरा का पूरा रख सकते हैं, इंटीजर का 1/2 पार्ट ले सकते हैं, इंटीजर का 1/3 पार्ट ले सकते हैं, इंटीजर का 1/4 पार्ट ले सकते हैं। दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। जैसे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर देना है। इट इज अ पिज्जा टाइम। आप एक पिज्जा के शॉप पे गए और आपने 12 स्लाइस पिज्जा ऑर्डर करा, उसमें से 5 स्लाइसेस आपने ईट कर ली। क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा डिड यू ईट, आपने उस पिज्जा का कितना पार्ट ईट कर लिया। सिंपली 5 स्लाइसेस हमने ईट करी हैं, टोटल कितनी थी, 12। आउट ऑफ 12 कितनी ईट करी, 5। तो दिस इज फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ पिज्जा विच वी हैव ईट। और यहां पे ये, इसको मैं लिख सकता हूं इट इज एन इंटीजर नंबर, और इसको भी मैं लिख सकता हूं इट इज अ नेचुरल नंबर। इंप्लाइज 5/12 जो है इज अ रैशनल नंबर। ठीक है। अगर आपका 12 स्लाइसेस हैं और सिर्फ एक स्लाइस ईट करते, तो कितना ईट कर लेते, 1/12 पार्ट ईट कर लेते। सिर्फ एक स्लाइस अगर ईट करते, ये वाली, ये 2 स्लाइस ईट करते, तो क्या आ जाता आपके पास, 2/12। हमने कितनी स्लाइस ईट कर ली, 5 स्लाइसेस ईट कर ली है। 1 2 3 4 एंड 5, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट आपने ईट कर लिया। ठीक है। तो 5 स्लाइसेस, ये वाला पार्ट, और ये जो नंबर आएगा इट इज अ रैशनल नंबर। जैसे एक और एग्जांपल, मान लो आप कहीं मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हैं और आपको एक शर्ट पसंद आ गई। ठीक है, एक स्टाइलिश सी शर्ट है और उसका प्राइस है 800 रुपीज। ठीक है, और आपको उस पर 25% डिस्काउंट मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द डिस्काउंट, कितना फ्रैक्शन है जो डिस्काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास 800 की शर्ट है, अगर मैं पूरा डिस्काउंट कर दूं 100%, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 अपॉन 100, तो 1 आ जाएगा।
अगर इसका प्राइस मैं हाफ कर दूं, 50% डिस्काउंट कर दूं, तो उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? 50%, 50/100, तो 1/2, बेसिकली हाफ प्राइस। और अगर मैं 25% डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 25/100 यानी कि 1/4 प्राइस आपको डिस्काउंट दिया है मैंने। तो दिस इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ दिस गिवन डिस्काउंट। तो व्हाट फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स द डिस्काउंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1/4। जो ओरिजिनल प्राइस है उस पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है? उस प्राइस का 1/4 मिल रहा है। 25%, 100 का 25% कितना होता है? 1/4। हाउ मच मनी डू यू हैव सेव? आपके पास 800 प्राइस था और उसका 1/4 आपको डिस्काउंट मिल गया, तो कितना आपने सेव कर लिया? 200 सेव कर लिया। तो इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर 200। तो आपके अब जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, वो डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप हो सकते हैं जो बुक्स में से आएंगे, या ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं जो आपको रियल लाइफ से लिंक करके सॉल्व करने। ठीक है, ये एक मैंने आज कंसेप्ट अभी ऐड करा है, दैट इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, ओवरऑल व्यू क्लियर हो गया होगा। करना क्या है, कोई एक इंटीजर दिया है, उसको कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो पार्ट्स बनेंगे दोज आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देन इस चैप्टर से आपको एक और असाइनमेंट असाइन किया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है, उसको भी आपको मुझे सेंड करना है। ठीक है, उसके सॉल्यूशन मैं साथ के साथ डिस्कस करा करूंगा। ठीक है, जैसे जो आज फर्स्ट लेक्चर का असाइनमेंट मिलेगा, उसके सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐड ऑन करूंगा। आपको कंपेयर करना है कि आपके कितने करेक्ट हैं, कितने आपकी मिस्टेक है, और कौन सी चीजें आपसे लर्न नहीं हो। और किसी भी डिस्कशन के लिए आप इस फर्स्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।